हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर हरियाणा पुलिस का सिलेबस कर रहे हैं, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और उस सीरीज में हमने कंप्यूटर से स्टार्ट किया है, जिसमें कंप्यूटर में हमने डेटाबेस कर लिया है। और डेटाबेस के क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आज इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए करेंगे ईमेल। क्या करेंगे जी? आज आज हम स्टार्ट करेंगे ईमेल से। देखो, सब ईमेल का सभी यूज कर रहे हैं आजकल, क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफोन है, जिसमें गूगल जो प्रोवाइड करवा रहा है जीमेल का ऑप्शन, वो हर किसी के फ़ोन में है। लेकिन आज हम इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ईमेल की फुल फॉर्म होती क्या है। ईमेल यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म तो होती होगी। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये ईमेल सबसे पहले कहाँ पे इन्वेंट की गई? अमेरिका में इन्वेंट की गई। और कब की गई? 1971 में, 1971 में। कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है जी। ये सबसे पहले अमेरिका में 1971 में इन्वेंट की गई। अब देखो, यदि आपने ईमेल के बीच में एक साइन देखा हो, एट द रेट का साइन होता है। कौन सा साइन होता है? एट द रेट का साइन होता है। एट द रेट का, ये एट द रेट का साइन किसने दिया था? ये कब इन्वेंट हुआ? ये सबसे पहले पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो भी, यदि मैं एक ईमेल एड्रेस लिखूं, तो ईमेल एड्रेस में एट द रेट का साइन तो आता ही आता है। जो ये एट द रेट का साइन है, ये एट द रेट का साइन 1972 में, कब? 1972 में दिया। किसने दिया? रे टॉमिल्सन ने। कई बार आया वो, कई बार। ये तुम्हें याद रखना है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। सबसे पहले अमेरिका में इन्वेंट की गई 1971 में। ईमेल में जब हम कोई भी एड्रेस लिखते हैं, जैसे xyz@gmail.com, तो हमने जो यहाँ पे एट द रेट का साइन लिखा, ये सबसे पहले रे टॉमिल्सन ने दिया था 1972 में। अब यदि तुमने ईमेल को देखा हो, यदि तुमने कभी किसी को सेंड किया हो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जो इसमें ऑटोमेटिक कुछ चीजें भरनी पड़ती हैं, कुछ चीजें अपने आप भर जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली कौन सी चीजें भरती हैं? ऑटोमेटिकली कुछ कॉलम फिल हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं? फ्रॉम। यदि तुम मेल भेज रहे हो, तो तुम्हें अपना ईमेल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। तुम उसमें डेट लिखते हो, डेट भी ऑटोमेटिक लिख जाती है, और साथ ही साथ टाइम भी ऑटोमेटिक लिख जाता है। जब हम ईमेल भेजते हैं, तो वहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। एक आता है सीसी का, एक आता है बीसीसी का। देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। हम क्वेश्चंस की फॉर्म में कर रहे हैं। क्वेश्चंस की फॉर्म में करने से हमारा टाइम बचेगा। एक होता है कार्बन कॉपी, एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यदि मुझे एक ही मेल को 20-30 लोगों को एक साथ भेजना है, तो मैं क्या करूंगा? सीसी में और बीसीसी में उन सब की जो मेल आईडी है वो ऐड कर दूंगा। सीसी में भी ऐड कर दूंगा, बीसीसी में भी। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है? यदि मैं जो मेल आईडी वो सीसी में डालता हूँ, कार्बन कॉपी में डालता हूँ, तो कोई भी ये देख सकता है कि मेल किस किस को भेजी गई है। मान के चलो मैंने 10 लोगों को भेजी, तो ए वाला सी वाले को देख सकता है। लेकिन वहीं मैं यदि बीसीसी में डाल देता हूँ, तो कोई भी नहीं देख सकता कि किसको मेल भेजी गई है। आई बात समझ नहीं आई? कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा मतलब दिख नहीं रहा। तुमने 100 लोगों को एक साथ मेल भेज दी, लेकिन वो पहचान ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते कि किस किस को भेजी गई है। वहीं कार्बन कॉपी में देख सकते हैं। यदि पावर की बात करी जाए कि सीसी की पावर ज्यादा है बीसीसी की, तो जो पावर ज्यादा होती है वो सीसी की ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है? सीसी की, कार्बन कॉपी की। देखो रीजन क्या है। मान के चलो तुमने कोई मेल डाली, तुम्हें किसी ने, क्लर्क ने परेशान कर रखा है, तो तुमने मेल डाली, तुमने उसके अफसर को मेल डाल दी, फिर डीसी ऑफिस में भी मेल डाल दी, तुमने सीएमओ को भी मेल डाल दी। तो उन सब लोगों ने देख ली कि ये मेल कहाँ कहाँ गई है, इसीलिए उस पर एक्शन जल्दी होगा। ये चीज समझ आ गई?
कोई डाउट तो नहीं है? दुनिया की जो पहली ईमेल थी, फर्स्ट ईमेल सर्विस कौन सी थी? हॉटमेल। फर्स्ट ईमेल सर्विस कौन सी? फर्स्ट ईमेल कौन सी थी जी? हॉटमेल। हॉटमेल को किसने इन्वेंट किया था? ये एक इंडियन है और इनका नाम है सबीर भाटिया जी। सबीर भाटिया हॉटमेल के फाउंडर हैं। ये सबको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। कौन? सबीर भाटिया। सबीर भाटिया ने हॉटमेल को फाउंड किया, इसके इन्वेंटर हैं, सॉरी इन्वेंटर हैं। अब हॉटमेल को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। ये जो हॉटमेल थी जिसके इन्वेंटर या फाउंडर सबीर भाटिया हैं, इसको किसने खरीद लिया? माइक्रोसॉफ्ट में। एमएस, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट। और इसका एक नया नाम दे दिया हॉटमेल का। क्या नाम दे दिया? आउटलुक। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? यहाँ तक हॉटमेल को सबीर भाटिया जी ने इन्वेंट किया, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और नाम दिया आउटलुक। अब हमारे ईमेल में कई फोल्डर होते हैं, तुमने देखा होगा एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है स्पैम। क्या नाम होता है? स्पैम। यदि मैं स्पैम की बात करूं, स्पैम में क्या होता है? तुम्हारे पास कुछ अनवांटेड मेल्स आते रहते हैं। अनवांटेड जो मेल्स होते हैं वो स्पैम के फोल्डर में चले जाते हैं। मतलब ऐसे मेल्स जिनमें वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारे यूज के ज्यादातर नहीं है, उनको ऑटोमेटिकली जो हमारा जीमेल वाला है, जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली उनको स्पैम में डाल देता है। ठीक है। अब देखो, एक टर्म आती है ईमेल स्पूफिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल स्पूफिंग क्या होती है? यदि तुम्हें किसी ने कोई मेल भेजी और उसमें मालवेयर की अटैचमेंट कर दी। किसकी? मालवेयर अटैचमेंट। तुम्हें किसी ने कोई मेल भेजी और उस मेल में उन्होंने मालवेयर अटैच कर दिया, तो ये होता है ईमेल स्पूफिंग। ऐसा क्यों करते हैं? ईमेल स्पूफिंग करके किया कर सकता है कोई भी, क्या किया जा सकता है? ये तुम्हारी मेल को हैक करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करते हैं? हैकिंग ऑफ ईमेल, या फिर जो आईपी एड्रेस होता है तुम्हारा, आईपी एड्रेस को ये हैक करने की कोशिश करते हैं। ईमेल स्पूफिंग समझ आ गया? मालवेयर अटैच कर देंगे, उससे क्या करेंगे? तुम्हारी ईमेल को हैक करने की कोशिश की जाती है। अब यदि मैं कहूँ एक मेरे पास कोई मेल आईडी है, जैसे मेल आईडी लिखते हैं यहाँ पे कोई भी xyz@gmail.com। इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया xyz, दूसरा हो गया gmail.com। जो gmail.com है इसको बोला जाता है डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। और जो xyz है इसको बोला जाता है यूजर नेम। इसको क्या बोलते हैं? यूजर नेम। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी ईमेल होती है उसके दो पार्ट होते हैं, यूजर नेम और सेपरेटेड बाय @साइन। @साइन किसने दिया? 1972 में रे टॉमलिंसन ने दिया था। ठीक है जी। अब ईमेल में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल पता होना चाहिए क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स जो हमें फॉलो करना ही करना होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। जो भी कानून है कुछ, वो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे आईटी एक्ट बन गया, उसमें कोई ना कोई नियम बन गया होगा, तो प्रोटोकॉल हो गया। तो ऐसे ईमेल के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। ईमेल जिन प्रोटोकॉल पे काम करती है, मोस्टली दो प्रोटोकॉल होते हैं। मोस्टली एसएमटीपी। सबसे पहला प्रोटोकॉल कौन सा होता है? एसएमटीपी। क्या होता है ये? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी। अब ये क्या करता है, देखो ये मेल को ट्रांसफर कर रहा है, कहीं भेज रहा है, तो कहीं भेज रहा है तो इसका मतलब उसको क्या कर रहे हैं हम, पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। तो ये कैसा प्रोटोकॉल हो गया, पुश टाइप प्रोटोकॉल हो गया। चीज समझ आ गई। एसएमटीपी जो होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कैसा प्रोटोकॉल होता है, ये होता है पुश टाइप प्रोटोकॉल। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब ये पोर्ट नंबर यूज करता है, क्योंकि जो भी प्रोटोकॉल होगा कोई ना कोई पोर्ट नंबर यूज करेगा। तो कौन सा पोर्ट यूज करता है, पोर्ट नंबर 25 पोर्ट नंबर 25 का ये क्या करता है, यूज करता है। यहाँ तक चीज समझ आ गई। ये हो गया सेंड करने के लिए। अब तुमने सेंड करी तो कोई ना कोई तो रिसीव भी करेगा। रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है पीओपी और एक होता है आईएमएपी। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पीओपी, पोस्ट ऑफिस वर्जन प्रोटोकॉल 3। पीओपी 3 क्या हो गए, पोस्ट ऑफिस वर्जन प्रोटोकॉल 3। ठीक है जी। पीओपी में क्या है, जैसे मान के चलो कोई भी सर्वर है, तुमने किसी को मेल भेजी, अब मेल भेजी तो उसके पास जाएगी तो सही। अब मेल पढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो उसने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी हो जैसे जीमेल का होता है, या फिर उसने गूगल में अपनी मेल आईडी लॉगिन कर रखी हो, वहां से मेल डाउनलोड करके पढ़े। यदि सर्वर में कोई भी फाइल डाउनलोड कर ली जाए तो वह फाइल क्या हो जाएगा, सर्वर से डिलीट हो जाती है और कहाँ जाएगी, आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। आई बात समझ नहीं आई। जैसे तुमने गूगल में अपनी मेल आईडी लॉगिन करी तो तुमने क्या किया, सर्वर से फाइल को डाउनलोड कर लिया। अब जैसे ही तुमने फाइल को डाउनलोड कर लिया तो वो जो फाइल है वो फाइल सर्वर से डाउनलोड हो डिलीट हो जाएगी और तुम्हारे कंप्यूटर में या वो डिवाइस जहां तुमने लॉगिन किया है वहां पे आ जाएगी। ऐसे कौन काम करता है, ये काम है पीओपी 3 का। इस तरह से काम कौन करता है, पीओपी 3। आई बात समझ नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है ना। और पीओपी 3 जिस पोर्ट का यूज करता है वो पोर्ट है जी पोर्ट नंबर 110। पोर्ट नंबर 110, ये पोर्ट नंबर बहुत जरूरी है, याद कर लेना, पोर्ट नंबर 110। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं आईमैप की, आईमैप क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सीए प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, यदि सर्वर में कोई भी फाइल पढ़ ली या डाउनलोड कर ली तो वो फाइल सर्वर पे भी रहेगी और कंप्यूटर पे भी रहेगी। लेकिन पीओपी में क्या हो रहा था, वो फाइल सर्वर से डाउनलोड करने के बाद सर्वर से डिलीट हो जा रही थी। लेकिन आईमैप में ऐसा नहीं है। आईमैप को यूज करके यदि तुम अपनी मेल को डाउनलोड कर रहे हो तो वो सर्वर पे भी रहेगी और तुम्हारी डिवाइस में भी आ जाएगी। इस यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। और जो आईमैप द्वारा प्रोटोकॉल पोर्ट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है पोर्ट नंबर 143। आईमैप कौन सा पोर्ट यूज करता है, पोर्ट नंबर 143। ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट, आगे चलते हैं। ईमेल क्लाइंट, ये जो टर्म है ये याद करनी है तुम्हें, कहीं नहीं मिलेगा ये, मतलब नॉर्मल कोई कराता नहीं है। और अब एक एक नंबर का बहुत, ग्रुप डी का रिजल्ट आने के बाद आपने देख लिया होगा कट ऑफ इतनी है, तो एक एक नंबर बहुत जरूरी है, इसलिए सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट क्या होता है, यदि तुम मेल पढ़ने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, मतलब बिना उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे उस मेल को एक्सेस नहीं किया जा सकता। आई बात समझ नहीं आई। तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर टू रीड द मेल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर टू रीड मेल। ये बात समझ आई नहीं आई। अब जैसे तुम्हारी जीमेल आईडी होती है, क्या तुम्हें जीमेल आईडी से मेल पढ़ने के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है अपनी डिवाइस में?
क्या करते हो, यदि जीमेल का तुम्हारे पास ऐप भी नहीं है तो क्रोम में जाके जीमेल लिखते हो या कहीं भी किसी भी ब्राउजर में जाके जीमेल लिखते हो, लॉगिन करके मेल पढ़ लेते हो। तो क्या हमारी जीमेल एक ईमेल क्लाइंट का एग्जांपल है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि जीमेल से मेल पढ़ने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जहां हमें मेल पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है वो होता है सॉफ्टवेयर क्लाइंट, सॉरी ईमेल क्लाइंट। अब ऐसे कौन कौन से होते हैं ईमेल क्लाइंट के एग्जांपल लिख लेते हैं। सबसे पहला एमएस आउटलुक। अभी हमने पढ़ा था हॉटमेल जो सबीर भाटिया ने खोजा था, इसको एमएस माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और इसका क्या नाम दे दिया, एमएस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये इसके एग्जांपल लिख रहे हैं जी हम किसके, ईमेल क्लाइंट के। और मोजिल्ला थंडरबर्ड, मोजिल्ला थंडरबर्ड। और तीसरा है जी एप्पल मेल। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो बता दें। अब अभी हम लिखे ईमेल क्लाइंट, अब होता है वेब मेल। क्या होता है, वेब मेल। ये वेब मेल क्या होता है, हम डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं मेल को, एक्सेस थ्रू वेबसाइट। मतलब यदि तुम्हें जीमेल पे मेल पढ़नी थी तो तुमने क्या किया, कहीं भी ब्राउजर में जाके जीमेल लिखा, लॉगिन करके मेल पढ़ ली। लेकिन इसमें जिस चीज की बहुत ज्यादा कंपलसरी है वो क्या है, नीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट भी हम करेंगे, ठीक है जी। अब ऐसे कौन कौन से जो जीमेल के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले, सॉरी, वेब मेल के एग्जांपल होते हैं। सबसे पहले जो हम सभी के सभी यूज करते हैं, क्या करते हैं, जीमेल और याहू। एक होता है AOL, अमेरिकन ऑनलाइन, AOL का मतलब क्या होता है, अमेरिकन ऑनलाइन। इस पे आजकल वेरिजोन काम कर रहा है। कौन कर रहा है, वेरिजोन यूज कर रहा है इसको भी, वेरिजोन यूज कर रहा है AOL, अमेरिकन ऑनलाइन। तो ठीक है जी, तो कोई डाउट तो नहीं है। अब यदि एग्जांपल आ जाए, जो ईमेल है उसको मेल बॉक्स से फैच करना है। क्या करना है, फैच करना है। जो तुम्हारी ईमेल है, फॉर फैचिंग ईमेल, फॉर फैचिंग ईमेल कहां से फैच करना है, फ्रॉम मेल बॉक्स। कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे किया जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। जो ईमेल है उनको जहाँ पे स्टोर करते हैं, जो उसका स्टोरेज एरिया है, उसको क्या कहते हैं। सब लोगों ने ईमेल पढ़ा होगा, बताओ, स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल, स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल, इसको क्या बोलते हैं, सबको पता है, मेल बॉक्स। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। अब एक होता है वेब मेल इंटरफेस। क्या होता है, वेब मेल इंटरफेस। लिखो जी, वेब मेल इंटरफेस। वेब मेल इंटरफेस होता क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करें। तो क्या करता है, जो तुम्हारी ईमेल है उसको तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मान के चलो तुम कहीं घूमने गए, अभी तुम हो दिल्ली में, कल को तुम केरला चले जाओ तो वहां पे भी जाके एक्सेस कर सकते हो। मतलब तुम अपनी मेल आईडी को कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हो, किसकी हेल्प से, वेब मेल इंटरफेस की हेल्प से। तुम बाहर चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, रशिया चले जाओ, चाइना चले जाओ, स्वीडन चले जाओ,
कहीं भी चले जाओ, लेकिन कहीं भी जाके तुम अपनी मेल को एक्सेस कर पाते हो। किसकी हेल्प से? वेब मेल इंटरफेस की हेल्प से। तो क्या ये एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, क्या कर सकते हो तुम? एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। चीज समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? वेब मेल इंटरफेस क्या होता है? एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। ईमेल क्लाइंट पढ़ लिया, वेब मेल पढ़ लिया, वेब मेल इंटरफेस पढ़ लिया। चलो आगे। अब जो ईमेल है, इसमें तुमने अटैचमेंट का आइकन देखा होगा। उस आइकन से यदि तुम कुछ अटैच करके भेजते हो तो उसकी कुछ लिमिट होती होगी। मैक्सिमम कितना साइज का तुम कुछ भी अटैच करके भेज सकते हो? तो मैक्सिमम साइज होता है 25 MB। कितना होता है? अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल कितनी होती है? 25 MB। अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल कितनी होती है जी? 25 MB। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब तुम्हें जीमेल पे फ्री स्टोरेज एरिया भी गिवन होता है। अब जो फ्री स्टोरेज एरिया है वो कितना होता है? होता है 25 GB का। कितना है वो? 25 GB का फ्री स्टोरेज एरिया ऑन जीमेल। फ्री स्टोरेज एरिया कितना होता है? 15 GB का। ठीक है जी। देखो अब तुमने पढ़ा होगा याहू मेल। याहू मेल भी तो है। इसके फाउंडर कौन है याहू मेल के? याहू मेल के जो फाउंडर हैं जेरी यांग एंड डेविड फ्लो। कौन है? जेरी यांग एंड डेविड फ्लो। ठीक है जी। और माइक्रोसॉफ्ट जिसने आउटलुक को खरीदा था, सॉरी हॉटमेल को खरीदा था, नाम दिया था आउटलुक। इसके फाउंडर कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। कौन है इसके फाउंडर? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आप सभी ने सी लैंग्वेज भी सुनी होगी। सी लैंग्वेज सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो उसके जो फाउंडर हैं सी लैंग्वेज के, ये कौन है? डेनिस रिची। देखो ये तुमको याद कर लेने, कहीं तुम इनको ना करो। ठीक है जी, ये तुमको सारे के सारे याद करने हैं। हम इतनी देर से जीमेल जीमेल पढ़ रहे हैं। जीमेल के फाउंडर कौन है? जीमेल को किसने बनाया है? जीमेल को, तो जीमेल को जो बनाया था पॉल बुचीट ने बनाया था। किसने बनाया था? पॉल साहब ने। PAUL BUC। ये क्या थे? ये उस टाइम पे गूगल के एम्प्लॉय थे। क्या थे? गूगल एम्प्लॉय। गूगल में काम कर रहे थे। काम करते करते इन्होंने क्या बना दिया? जीमेल बना दिया, जो आज तक बहुत अच्छे से चल रहा है। अब जो तुम्हारी ये मेल है, इसको कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी जा रही है, तभी तो कोई इजीली तुम्हारी ईमेल आईडी को, ईमेल को हैक नहीं कर पाता। आई बात समझ नहीं आई? तो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है वो है पीजीपी। कौन सा प्रोटोकॉल है? पीजीपी। पीजीपी प्रेटी गुड प्राइवेसी। तो प्रोटोकॉल यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल। लिखते हैं जी, प्रोटोकॉल used to provide security to email। कौन कर रहा है? PGP मतलब pretty good privacy। अगर कोई डाउट हो तो बताएंगे सारे के सारे। अब देखो, हमने शुरू में एक
SMTP क्या था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो पोर्ट नंबर 25 यूज कर रहा था, इसकी हेल्प से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स ही भेजी जा सकती हैं। किसकी हेल्प से? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंड ओनली टेक्स्ट फाइल्स, केवल टेक्स्ट फाइल्स को ही सेंड कर सकता है ये। यहाँ तक कोई डाउट? और लिखो, जो एक यूजर होता है तो मेल सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, तो उस प्रोग्राम का क्या नाम है जिसकी हेल्प से एक यूजर मेल्स को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है? उसे बोलते हैं MUA, मेल यूजर एजेंट। लिख लेते हैं, प्रोग्राम used by a user to send and receive mails। मेल यूजर एजेंट क्या होता है? मेल यूजर एजेंट क्वेश्चन की फॉर्म में सारा हो रहा है धीरे धीरे। एक फुल फॉर्म और लिख लेते हैं यहाँ पे, SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है जी, आज के लिए मेल इतना ही करेंगे, इसमें जो आगे रह गया वो हम कर लेंगे, कंप्यूटर सारा अच्छे से होगा। थैंक यू।